एपिसोड 23 पेशकश मीरे कारवां। मैं तकरीबन 2 घंटों तक पहाड़ों में ऊंचे नीचे और गैर हमवार रास्तों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। कई मकामात पर मैं हादसे का शिकार होते होते बचा था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ और ये अजनबी रास्ते मुझे किस तरफ ले जाएंगे। मैं किसी आबादी तक पहुंच पाऊंगा या इन्हीं पहाड़ों में भटकता रहूंगा। एक मौका ऐसा भी आया कि गाड़ी का इंजन हिचकोले लेने लगा। मेरी नजरें बेख्तियार फ्यूल बताने वाले डायल की तरफ उठ गई और मैं कांप कर रह गया। सुई 0 पर साकित हो चुकी थी। टैंक में पेट्रोल खत्म हो चुका था और गाड़ी इस वक्त ढलान पर जा रही थी। मैंने इंजन बंद कर दिया। ये ढलवान काफी दूर तक चली गई थी। तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद गाड़ी खुद ब खुद रुक गई थी। इत्तेफाक से जिस जगह गाड़ी रुकी थी वहां सामने ही हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ बुलंदी से गिरता हुआ पानी का झरना दिखाई दे रहा था। मैं चल लम्बी सीट पर बैठा रहा और फिर नीचे उतरकर परेशान नजरों से चारों तरफ देखने लगा। ये जगह आबादी से न जाने कितनी दूर थी। मैं अकेला होता तो किसी तरफ भी जा सकता था, लेकिन मेरे साथ सिम्बा था जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। इसलिए चलना तो क्या, अपने पैरों पर खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल था। मैं कुछ देर तक खड़ा वीराने में चारों तरफ देखता रहा। फिर पिछली सीट का दरवाजा खोल पर सिम्बा पर झुक गया। वो तकलीफ से करा रहा था। मैंने गाड़ी की छत की बत्ती बुझा दी। सिम्बा के चेहरे पर जर्दी खुंड रही थी, होंठों पर पटरियां सी जमी हुई थी। कैसे हो सिम्बा? मैंने पूछा। सिम्बा ने आंखें खोल दी और उसके पपड़ियों ज़दा होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। मेरे लिए तुमने बिला वजह अपनी जिंदगी खतरे में डाल रखी है। मुझे छोड़ दो और अपने आप की बचाने की कोशिश करो। उसने रुक रुक कर जवाब दिया। मैं तुम्हें कैसे छोड़ कर जा सकता हूँ सिम्बा? मैंने कहा। हम इन दरिंदों की पहुंच से बहुत दूर निकल आए हैं। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। अब हमें दिन तलु होने तक यहीं रहना पड़ेगा ताकि पता चल सके ये कौन सी जगह है। मुझे तुम्हारी तरफ से परेशानी है। तुम्हें जल्द से जल्द तिब्बी इमदाद मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो कहता हूँ कि मुझे छोड़कर चले जाओ। इन पहाड़ों में तिब्बी इमदाद कहाँ? मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, सिम्बा ने कहा। मैंने मायूस होना नहीं सीखा सिम्बा। मैंने कहा, मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है जिसके कब्जे में मेरी जान है। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, मुझे भी प्यास लग रही है। मैं सीधा होकर बैठ गया और आखिरी सीट की पिछली तरफ, जहाँ डिक्की के तौर पर इस्तेमाल होने वाली थोड़ी सी जगह थी, मैं कोई ऐसी चीज तलाश करने लगा जिससे पानी लाया जा सके। और फिर मेरी आंखें चमक उठी। उस जगह कुछ और चीजों के अलावा पेट्रोल के 2 कैन भी पड़े हुए थे और दोनों मोहर बंद थे। वो कदीम हवेली में किसी आबादी से जो बहुत ज्यादा दूर थी, उन्होंने उस तरफ आमदोरफ्त के लिए फाजल पेट्रोल का बंदोबस्त कर रखा था और एक फाजल टायर भी। और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजों के अलावा शराब की एक बोतल भी पड़ी थी। मैं बोतल उठाकर झरने पर आ गया। पहले खुद पानी पिया और फिर बोतल धोकर उसमें पानी भर लिया और गाड़ी में आ गया। सिम्बा 2-3 घूंट से ज्यादा नहीं पी सका था। मैंने बोतल उसके करीब ही रख दी और नीचे उतरकर टैंक में पेट्रोल डालने लगा। और फिर चंद मिनट के बाद गाड़ी एक बार फिर पहाड़ों में घूम रही थी। मेरा ताकुब करने वाले न जाने कहाँ रह गए थे, लेकिन इस बात का अंदेशा बहरहाल मौजूद था कि इन पहाड़ी रस्तों की भूल भुलैयों में उनसे सामना न हो जाए। गाड़ी में 10 गैलन मजीद पेट्रोल डाला गया था और ये पेट्रोल खत्म होने से पहले पहले किसी ऐसी जगह पहुंचना जरूरी था जहां हमें पनाह मिल सके और सिम्बा की मरहम पट्टी हो सके। 2 घंटे और गुजर गए। पहाड़ों में किसी बस्ती के आसार दिखाई नहीं दिए थे। कम से कम 3 मकामात पर मुझे रास्ता बंद मिला था और गाड़ी को वापस मोड़ना पड़ा था। और फिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी रुक गई और मैं इंजन बंद करके पिछली सीट पर आ गया। बोतल उठाकर पहले सिम्बा को पानी पिलाया, फिर 1-2 घूंट खुद भी भरे। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि सुबह होने का इंतजार किया जाए। आने वाली सुबह के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि हमारे लिए उसके दामन में क्या था। मैं सिम्बा से पीछे वाली सीट पर नीम दराज हो गया। मेरा जिस्म भी बुरी तरह दुख रहा था। हवेली के कैद खाने में उन कमबख्तों ने दिल खोल कर मेरी धुनाई की थी और अब पूरे जिस्म पर तकलीफ शुरू हो गई थी। मैं सीट पर नीम दराज सिम्बा से बातें करता रहा और फिर मेरे दिमाग पर भी गनूद की सितारी होने लगी, बल्कि नींद के बोझ से झुकने लगी और मैं कोशिश के बावजूद भी आंखें खुली रखने में कामयाब नहीं हो सका। तेज
तेज रोशनी से मेरी आंख खुल गई। तुलू होते हुए सूरज की किरणें बराह रास्त मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। मैं सीधा होकर बैठ गया। सबसे पहले मैंने दूसरी सीट पर झुककर सिम्बा को देखा। उसकी आंखें बंद थी। सीने का हल्का से ज़ेरो बम उसकी जिंदगी का पता दे रहा था। वो सो रहा था या बेहोश था। मैंने उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। बोतल उठाकर पानी के 1-2 घूंट पिए और बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। हमारी गाड़ी छोटी छोटी चट्टान के दरमियान एक कुशादा जगह पर खड़ी थी और इसके आगे गाड़ी ले जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर पेट्रोल ना भी खत्म होता तो मुझे यहाँ से गाड़ी वापस ले जाना पड़ती। मैं चट्टानों के दरमियान एक तंग से रस्ते में दाखिल हो गया। दूसरी तरफ खुली जगह पर निकलते ही मैं ठटक कर रुक गया। नशेब में दरिया बह रहा था जिसकी दूसरी तरफ बहुत दूर तक एक सरसब्ज़ो शादाब वादी फैली हुई थी। और मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि दरिया के किनारे टीला एक ऊंची जगह पर पगोड़ा किस्म की एक इमारत दिखाई दे रही थी। इस इमारत के नीचे एक चट्टान थी जो काफी बुलंदी तक चली गई थी। मैं गौर से उसकी तरफ देखता रहा। मेरा ख्याल था कि ये कोई वीरान इमारत थी, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद एक इंसानी हेयोला इस इमारत से निकलकर दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। हेयोला में इसलिए कहूंगा, मुझे इसका चेहरा दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ जर्द लिबास की झलक दिखाई दी थी। चंद सेकंड के बाद हेयोला भी दूसरी तरफ चट्टान में गायब हो गया। जर्द लिबास से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कोई बुद्ध भिक्षु था। मैं काफी देर तक वहां खड़ा देखता रहा, लेकिन और कोई जीरू दिखाई नहीं दिया। वहां अगरचे हमारे लिए खतरा भी हो सकता था, लेकिन मैंने वहां जाने का फैसला कर लिया। मैं चट्टान के साथ साथ इधर उधर घूमकर नीचे उतरने का रास्ता तलाश करने लगा और बिलाहिर तकरीबन 50 गज आगे मुझे एक तंग सा रास्ता नजर आ गया। ये दरअसल एक कटाव सा था जो पानी के बहाव की वजह से बन गया था, लेकिन इस रास्ते पर आसानी से उतरा जा सकता था। मैं गाड़ी के पास वापस आया। सिम्बा भी जाग चुका था। मैंने उसे पकोड़ा के बारे में बताया और पानी की बोतल उठाकर उसके होंठों से लगा दी। 1-2 घूंट भरने के बाद उसने बोतल हटा दी। मैंने सिम्बा को सहारा देकर सीट से उठाया और कांधे पर लादा और चट्टानों के दरमियान उस तंग से रास्ते की तरफ चलने लगा। चट्टान से उतरकर दरिया के किनारे चलते हुए ऊंची जगह पर वाक़या एक पगोड़ा नीचे तक जा रहा था और वहां तक पहुंचने में मुझे आधा घंटा लग गया। वो कोई बहुत ही कदीम बुद्ध इमारत थी। इमारत के बास हिस्से टूट फूट का शिकार थे। उसकी हालत ऐसी ज्यादा हंसता भी नहीं थी। मैं इबादत गाह के सामने खड़ा इधर उधर देख रहा था। मेरी ज्यादा तवज्जो उस तरफ थी जहाँ जर्द लिबास वाले आदमी को मैंने जाते हुए देखा था। उस तरफ दरख्तों की बहुतात थी। ढलान के इख्तिताम पर एक छोटा सा घाट बना हुआ था जहाँ एक छोटी कश्ती भी मौजूद थी, लेकिन वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे हैरत थी कि वो आदमी कहाँ गायब हो गया था। कश्ती के आसपास दरिया में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है? यहाँ कोई है? मैंने इबादतगाह की तरफ रुख करके पुकारा, लेकिन ना तो कोई जवाब मिला, ना ही कोई सामने आया। मैंने सिम्बा को कंधे से उतारकर एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठा दिया। उसकी टांगे आगे को फैला दी। उसके दोनों पैर फूलकर कुप्पा बने हुए थे और हाथों की भी यही हालत थी। उसके सीने पर भी छोटे छोटे कई जख्म थे और मुझे हैरत थी कि वह अब तक जिंदा कैसे था। मैंने एक आदमी को इधर दरिया की तरफ जाते हुए देखा था। मैंने कहा कि तुम यहीं बैठे रहो, मैं उसे तलाश करके लाता हूँ, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर सके। सिम्बा ने सर हिला दिया और मैं ढलान पर दरिया की तरफ उतरने लगा। ये भी दरअसल एक संगलाख चट्टान ही थी जो दूर से देखने पर रेत का टीला लगती थी और उसमें लातादाद छोटी छोटी दरारें थी जहाँ पे झाड़ियाँ और घास उगी हुई थी और कहीं कहीं दरख्त भी थे। अलबत्ता दरिया वाली ढलान की तरफ दरख्त ज्यादा थे। वो छोटा सा घाट भी चट्टान को काट कर ही बनाया गया था। फिर 5-6 छोटी छोटी कश्तियां खड़ी की जा सकती थी जहां पर आराम से, ताहम दरिया के किनारे के साथ दूर तक चट्टान इस तरह कटी हुई थी कि एक तवील प्लेटफॉर्म सा बन गया था। मैं घाट पर कश्ती के करीब खड़ा इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो आदमी मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। मुझे हैरत थी, वो कहाँ गायब हो गया। एक लम्हे को तो मुझे ये भी ख्याल आया था कि कहीं वो मेरा वहमा तो नहीं था। मैं वापस लौट रहा था कि ऊपर से एक निस्वानी चीख की आवाज सुनकर चौंक गया। मुझे अंदाजा लगाने से दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो कोई औरत थी जो चीख चीख कर किसी को पुकार रही थी। मैं दौड़ता हुआ ऊपर गया, फिर ठटक कर रुक गया। सिम्बा के करीब एक जवान लड़की खड़ी इबादतगाह की तरफ रुक कर चीख चीख कर किसी को पुकार रही थी। उसने नीले रंग की एक चादर लपेट रखी थी और उसकी पुश्त बरहना थी और स्याह लंबे बाल पुष्प पर बिखरे हुए थे। मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसी लम्हे इबादतगाह के बरामदे में एक और औरत बरामद हुई। उसने भी नीले रंग की चादर साड़ी की तरह लपेट रखी थी, लेकिन जिस्म का बेशतर हिस्सा बरहना था।
वो अगरचे उधेड़ उम्र थी लेकिन हासी हसीन लग रही थी। उसने चीख कर सिम्बा के करीब खड़ी हुई लड़की से कुछ कहा और साथ ही हाथ से इशारा भी किया था। वो लड़की तेजी से घूम गई और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खौफ के तासरात उभर आए। मेरे और उस लड़की के बीच में 8-10 फुट का फासला था। उसे देखकर मुझे भी ज़हनी तौर पर एक झटका सा लगा था। उसकी उम्र 18-19 साल के दरमियान लग रही थी। चेहरे के नकूश अगर तिब्बती औरतों जैसे थे, लेकिन आंखें हिरनी की तरह मोटी और स्याह थीं। नीली चादर अगरचे उसने भी साड़ी की तरह लपेट रखी थी, लेकिन सीना पूरी तरह नहीं ढक पाया था। वो चंद लम्हे वहशतज़दा नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर वहशतज़दा हिरनी की तरह इबादतगाह की तरफ भाग खड़ी हुई और बरामदे में खड़ी औरत से लिपट कर चीख चीख कर कुछ कहने लगी। वो सिम्बा की तरफ बार बार इशारे कर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उनकी तरफ चलने लगा। मैंने अपने दोनों हाथ आगे को बढ़ा रखे थे ताकि वो मेरे बारे में किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो। वो दोनों अपनी जगह पर खड़ी थी। करीब पहुंचकर मैंने बारी बारी उन दोनों का जायजा लिया। उन दोनों के चेहरों पर बहुत ही खौफ छाया था। उन दोनों के चेहरों पर बड़ी ही मुशाहबत थी और मैं दावे से कह सकता था कि उनमें माँ बेटी का रिश्ता था। मैं हिंदी ज़बान में उधेड़ मुराद को कुछ बताने लगा कि मेरा साथी ज़ख्मी है और हमें किसी मदद की ज़रूरत है। उनकी ज़ुबान अगरचे तिब्बती थी, लेकिन वो औरत थोड़ी बहुत हिंदी भी समझती थी। वो दोनों मेरे साथ सिम्बा के करीब आ गई। सिम्बा की हालत देखकर वो उधेड़ उम्र औरत भी कांप उठी थी। उसे लड़की से कुछ कहा और लड़की दरिया की तरफ ढलान पर दौड़ती चली गई जिस तरफ से मैं ऊपर आया था। इसकी हालत बहुत खराब है, इसे अंदर लेकर चलो, उधेड़ उम्र औरत ने तिब्बती और हिंदी के मिले जुले अल्फाज में कहा। मैंने झुककर सिम्बा को कांधे पर ला दिया और उस औरत के पीछे चलता हुआ इबादतगाह में दाखिल हो गया। दूर से ये इमारत छोटी लगती थी, लेकिन अच्छी खासी बड़ी थी। हाल बहुत ही वसी था। वस में एक चबूतरे पर महात्मा बुद्ध का सुर्ख पत्थर से तराशा हुआ तकरीबन 3 फुट ऊंचा मुजस्मा रखा हुआ था। फास्टिंग बुद्धा यानी कि फाका ज़दा बुद्धा का ये मुजस्मा बड़ी महारत से तराशा गया था। पेट अंदर को धंसा हुआ था और पसलियां बड़ी आसानी से गिनी जा सकती थी। वो औरत हाल के दाईं तरफ एक कुशादा राहदारी में मुड़ गई और मैं उसके पीछे पीछे था। एक और राहदारी में घूमकर वो एक कमरे में दाखिल हो गई। उस कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन उसके कोई पट वगैरह नहीं थे। फर्श पर एक तरफ याक की खाल का बिस्तर बिछा हुआ था और कुछ और चीजें भी नजर आ रही थी। पिछली तरफ एक खिड़की भी थी जिससे रोशनी अंदर आ रही थी। उस औरत ने इशारा किया तो मैं सिम्बा को बड़ी एहतियात से याक की खाल के बिस्तर पर लटा दिया और फिर वो औरत भी मुझे वहीं रुकने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर चली गई। मैंने कहा था ना कि इंसान को किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। मैंने सिम्बा के खून आलूद बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, खुदा ने हमारी फरियाद सुन ली, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जवाब में सिम्बा ने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था। मैं कमरे का जायजा लेने लगा। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये कमरा ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। 2 दीवारों के साथ एक रस्सी बंधी हुई थी जिस पर चंद कपड़े टंगे हुए थे। मैं उठकर खिड़की के करीब खड़ा हो गया। इस खिड़की में भी कोई चौखट या पट वगैरह नहीं थे। इस दीवार में खिड़की की जगह छोड़ दी गई थी। खिड़की से बाहर देखते हुए मैं चौंक गया। ये कमरा इबादतगाह की इमारत के पहलू में वाक़या था। इमारत के साथ बिल्कुल अमूदी चट्टान थी जिसके इख्तिताम पर एक मुख्तसर सी वादी फैली हुई थी जिसमें कुछ मवेशी चरते हुए दिखाई दे रहे थे और 2 अफराद तेज से चलते हुए दाएं तरफ जा रहे थे। उनमें एक तो नीली चादर वाली वही लड़की थी जो हमें देखकर खौफज़दा हो गई थी और दूसरा जर्द चादर वाला वही आदमी था जिसे मैंने सबसे पहले चट्टान पर देखा था। और फिर वो यूं हुआ कि नजरों से ओझल हो गया था। वो दोनों कुछ देर तक झाड़ियों में नजर आते रहे, फिर एक चट्टान के पीछे निगाहों से ओझल हो गए। मैं खिड़की के सामने खड़ा बाहर देखता रहा और फिर आहट सुनकर पीछे मुड़ गया। वो औरत एल्युमिनियम के 2 गिलास उठाए कमरे में दाखिल हुई थी। मैं खिड़की से हटकर उसके करीब आ गया। औरत सिम्बा के करीब बैठ गई और उसे 2 गिलास फर्श पर रख दिए। उनमें दूध था। मैं भी उसके करीब बैठ गया। मैंने कल सुबह नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था और गिलासों में दूध देखकर मेरी भूख चमक उठी। सिम्बा ने भी न जाने कब से कुछ नहीं खाया था। मैंने सिम्बा को सहारा देकर उठाया और दूसरे हाथ से एक गिलास उठाकर उसके होंठ से लगा दिया। आधा दूध पीकर उसने गिलास हटा दिया, लेकिन मैंने जबरदस्ती उसे पूरा दूध पिला दिया। उसे बिस्तर पर ही लिटाकर मैंने दूसरा गिलास भी उठा लिया। मैंने गिलास खाली करके फर्श पर रखा ही था कि वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। लड़की की आंखों में उस वक्त भी दहशत सी भरी हुई थी। वो शख्स दरमियानी कद, सेहतमंद जिस्म का मालिक था। सर गंजा और चेहरा क्लीन शेव था। गले में सुर्ख पत्थर के मोतियों वाली एक माला भी थी। वो भिक्षुक था और यकीनन नीले लिबास वाली लड़की का बाप और उसे उधेड़ उम्र औरत का शौहर था।
वो हमारे करीब फर्श पर बैठ गया। उसे सिम्बा के चेहरे के नकूश से गालबन अंदाजा लगा लिया था कि वो भी इसी के कबील का है। वो उससे बातें करने लगा। सिम्बा तिब्बती जुबान में उसे कुछ बता रहा था और मुझे नहीं मालूम था कि सिम्बा ने भिक्षु को क्या कहानी सुनाई थी। वो जब खामोश हुआ तो भिक्षु ने करीब खड़ी हुई लड़की से कुछ कहा और वो जरा सी देर में कमरे से निकल गई। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। उसके हाथ में एक बोतल थी जिसमें मैले से रंग का कोई स्याल भरा हुआ था और एक चौड़े मुंह वाली बोतल थी जिसमें किसी गहरे रंग की करीम थी। भिक्षु ने लड़की से मजीद कुछ कहा और लड़की ने टांगों के करीब अपनी चादर उठाकर बालिश भर चौड़ा एक टुकड़ा फाड़कर भिक्षु की तरफ बढ़ा दिया। मुझे बड़ी हैरत हुई। अगर वो चाहती तो किसी और कपड़े से भी इतना कपड़ा फाड़ सकती थी, लेकिन ये शायद उसकी हमदर्दी का जज्बा था। उसने अपने जिस्म का लिबास फाड़ दिया था। भिक्षु ने बालिश पर कपड़े से कई टुकड़े फाड़ लिए और सियाल वाली बोतल खोलकर एक टुकड़ा उसमें तर करके मुझे इशारा किया। मैंने सिम्बा का एक हाथ पकड़ लिया। भिक्षु सियाल में भीगे हुए टुकड़े से उसके अंगूठे का जख्म साफ करने लगा। सिम्बा बुरी तरह तड़प उठा। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे मजबूती से गिरफ्त में ले रखा था। वो कोई बहुत ही तेज किस्म का टेंशन नमा सियाल था जिसे सिम्बा के जख्म साफ किए जा रहे थे और सिम्बा बुरी तरह तड़प उठा था। ताहम जख्म साफ करने के बाद हरे रंग का मरहम लगाया गया तो सिम्बा बदतरूज पुरसकून होता गया। दोनों माँ बेटियां चीजें समेटकर वहां से जा चुकी थी। भिक्षु हमारे पास बैठे बातें करता रहा। वो थोंची था और कई साल से अपनी बीवी भेरजानी और बेटी धन्नो के साथ इस पगोड़ा में रहायश पजीर था। वो भिक्षु नहीं था, लेकिन तवील अरसे से इस इबादत में खिदमत इंजाम दे रहा था। ये इबादतगाह कई 100 साल पुरानी थी। पहले सिर्फ तजारती काफिलों की बाकायदा गुजरगाह हुआ करती थी और ये इबादतगाह भी आबाद थी, लेकिन फिर अचानक ही बुलंदी पर बहने वाले दरिया ने अपना रुख बदल लिया और पहाड़ी के दामन में आबाद छोटी सी बस्ती को भी बहा कर ले गया। उसके बाद ये इबादतगाह वीरान हो चुकी थी। थोंची के कहने के मुताबिक हर साल जुलाई के वस में यहाँ एक मेला लगता था। लोग दूर दूर से महात्मा बुद्ध के इस मुजस्मे के दर्शन के लिए आते थे, जिस इबादतगाह के पीछे वाली चट्टान के अंदर चट्टान पर तराश कर बनाया गया था। मेले के दिनों में यहाँ चंद रोज के लिए रौनक हो जाती थी और कुछ आमदनी भी हो जाती थी। थोंची के कहने के मुताबिक वो तकरीबन 15 साल पहले बेरागंदा नामी शहर से भागकर खटमंडू आया था। वो एक किसान था और बेरागंदा में एक जागीरदार के पास मुलाजिम था। एक रोज जागीरदार ने इसकी खूबसूरत बीवी को देख लिया था और उसे हुक्म दिया था कि अगले रोज वो अपनी बीवी को लेकर हवेली भेज दे। जागीरदार बहुत ही संगदिल और अयाश आदमी था। उसके इलाके की कोई हसीन औरत उसकी दस्तरस से महफूज नहीं थी। वो अराजी की तरह हसीन औरतों को भी अपनी ही मलकियत समझता था। थोंची जानता था कि उसकी बीवी एक मर्तबा जागीरदार की हवेली में चली गई तो फिर वो उस वक्त तक बाहर नहीं उसे निकलने दिया जाएगा जब तक जागीरदार को कोई दूसरी औरत पसंद नहीं आ जाती। थोंची की बेटी धन्नो की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी और वो उसी रात अपनी बीवी भेरजानी और बेटी को लेकर बेगंदा से भाग खड़ा हुआ और खटमंडू पहुंच गया। उसका ख्याल था कि खटमंडू एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ उसे तलाश नहीं किया जा सकेगा, लेकिन चंद ही रोज के बाद उसने जागीरदार के दोनों आदमियों को बाजार में देख लिया। इन दोनों शहर से तकरीबन 20 मील दूर बुद्ध नीलकंठ नामी इस इबादतगाह पर मेला लगा हुआ था। थोंची अपनी बीवी और बेटी को लेकर यहाँ आ गया। मेला खत्म हो गया, लोग वापस जा रहे थे, लेकिन थोंची अपनी बीवी और बेटी के साथ दरिया के किनारे एक छोलदारी में ठहरा रहा। इबादतगाह के बूढ़े भिक्षु ने देखा तो इबादतगाह में ले आया। थोंची ने उसे अपनी सारी कहानी कह सुनाई। भिक्षु ने इबादतगाह में रहने की इजाजत दे दी। चंद महीनों के बाद भिक्षु बीमार हो गया। थोंची और भेरजानी ने इसकी बहुत हिदमत की, लेकिन वो जामबर ना हो सका। भिक्षु के इंतकाल के बाद ये इबादतगाह थोंची ने संभाल ली थी। मेले में सीढ़ियां अंदर जाती हुई दिखाई दे रही थी, जहां अंदर इबादतगाह की तरफ जाने का रास्ता था, और मेले से इतनी आमदनी हो जाती थी कि साल भर बड़ी सहूलत से गुजारा हो सकता था। लेकिन थोंची ने वक्त गुजारने के लिए दरिया के किनारे चट्टान की दूसरी तरफ थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी शुरू कर दी और उसमें कुछ मवेशी भी पाल लिए। बुद्ध नीलकंठ की ये इबादतगाह बागमती की तरफ जाने वाली सड़क से तकरीबन 5 मील हटकर थी और इस तरफ आम लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी। थोंची सौदा सल्फ लेने के लिए महीने में एक बार शहर जाता था। उसने कश्ती बना ली थी। 5 मील का ये फासला उस कश्ती पर दरिया में तय करता था। हाईवे के करीब एक छोटी सी बस्ती थी जहां से शहर की आमदोरफ्त के लिए बस मिल जाती थी। थोंची को अपनी बीवी और बेटी के साथ यहाँ रहते हुए 11-12 साल हो चुके थे। उसकी बीवी भेरजानी बूढ़ी और बीवी धन्नो बेटी धन्नो जवान हो चुकी थी। यहाँ आने के बाद धन्नो और भेरजानी 2-4 मरतबा ही शहर गई थी।
धन्नो अपनी माँ की तरह ही हसीन थी और थोंची नहीं चाहता था कि वो भी लोगों की बुरी नजरों में आ जाए। थोंची पहले तो मुझसे ही बितका हुआ सा लग रहा था, लेकिन जब हमने उसे बताया कि हम भी अपने दुश्मनों से बचते फिर रहे हैं और हमें यहाँ तक उस वक्त तक पनाह देने के लिए तैयार हो गया था जब तक सिम्बा चलने के काबिल ना हो जाता। लेकिन उसे एक दिन बल्कि चंद घंटों में ही ना सिर्फ थोंची बल्कि अपनी बीवी बेटी से भी कहा कि मुझसे बेतकल्लुफ हो जाएं। बिरजानी की उम्र 45 के लगभग थी। उसके बालों में सफेदी झलकने लगी थी, लेकिन वो अब भी बेहद हसीन थी। धन्नो को उसकी जवानी की तस्वीर कहा जा सकता था। सुबह सिम्बा की मरहम पट्टी करने के बाद बेरजानी ने हमें नाश्ता भी कराया था। जवार की रोटी, पहाड़ी बकरे का तला हुआ गोश्त और चाय। गोश्त वो सुखा कर रख लेते थे जिसे जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीकों से खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नाश्ते के थोड़ी देर के बाद सिम्बा सो गया था। मैं और थोंची कुछ देर उस इमारत में बैठे बातें करते रहे और फिर हम दोनों इबादतगाह से निकलकर दरिया के किनारे खेतों की तरफ आ गए थे। 3-4 खेत थे जिनमें जवार वगैरह और बाजरा वगैरह लगा हुआ था। इबादतगाह की पिछली तरफ घाटी मवेशियों के लिए महसूस थी और कांटेदार तारों की बाड़ लगाकर उस घाटी को महसूर कर दिया गया था। मवेशी दिन भर वहां चरते रहते थे। ये घाटी ही उन मवेशियों का बाड़ा भी थी। शाम को जब मैं थोंची के साथ इबादतगाह से वापस आया, सिम्बा उस कमरे में नहीं था जहां सुबह से लटाया गया था। वो दूसरे कमरे में था और धन्नो उसके पास बैठी बातें कर रही थी। मुझे देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुझे बताया कि दोनों माँ बेटियां उसे उठाकर यहाँ लाई हैं। इस कमरे में मेरे लिए अलग बिस्तर भी बिछा हुआ था। रात का खाना हमने सिम्बा के पास बैठकर खाया और उसके थोड़ी देर के बाद थोंची मुझे इबादतगाह दिखाने के लिए ले गया। इबादतगाह का बैरूनी हिस्सा तो वो था जहाँ फास्टिंग बुद्धा का बुत था। उस इबादतगाह का पिछला हिस्सा चट्टान से मिला हुआ था, जो बाहर से ठोस और संगलाख नजर आने से ये चट्टान अंदर की निस्बत ज्यादा खुली थी। इसमें दाखिल होने का रास्ता हाल की दूसरी तरफ एक तंग सी राहदारी से था। अंदर दाखिल होते ही मैं वहशतज़दा सा होकर रह गया। ये गार नुमा खाल 50-60 फुट लंबा और गालबन उतना ही चौड़ा था। इसके ऐन वस्त में बुद्ध नीलकंठ का वो मुजस्मा था जो एक चट्टान को तराश कर बनाया गया था। ये चट्टान तकरीबन 30 फुट ऊंची थी और उसका घेर भी 15 फुट से कम नहीं था। मैंने थोंची के हाल से मशल ले ली और उसे ऊपर उठाकर गौर से मुजस्मे को देखने लगा। इस मुजस्मे को संग तराशी का एक नादर शाहकार कहा जा सकता था। मुझे हैरत थी तो इस चट्टान पर जिससे मुजस्मा तराशा गया था। उसे बाहर से अंदर लाना तो मुमकिन ही नहीं था। हो सकता है ये चट्टान, कुदरती चट्टान, इस जगह पहले से मौजूद हो। गार की दीवारों पर भी इंसानी हाथों को सनाई का दखल नजर आ रहा था। इस बुलंद कामद मुजस्मे को देखकर अजीब सी वहदत तारी हो रही थी। गार की दीवारों पर जगह जगह पत्थर तराश कर मुजस्मे उभारे गए थे। थोंची ने मेरे हाथ से मशल ले ली और इशारा करता हुआ एक तरफ बढ़ गया। मैं उसके साथ साथ चलता रहा और फिर गार के आखिर में एक तंग सी राहदारी थी जिसमें 2 आदमी मुश्किल पहलू ब पहलू चल सकते थे। और तकरीबन 10 गज आगे चट्टान के अंदर राहदारियों का गोया जाल सा बिछा हुआ था। कोई अजनबी इन भूल भुलैयों में दाखिल होकर वापस नहीं आ सकता था। वापस आते हुए हम फिर बुद्धा के अजीमुल कामत मुजस्मे के पास रुक गए। भिक्षु अपनी जिंदगी में कई बार मुझे इन राहदारियों में ला चुका है। इन राहदारियों में कुछ ऐसे राज पोशीदा हैं जो तुम्हें मैं बाद में किसी वक्त बताऊंगा। इस वक्त मैं तुम्हें एक ऐसे राज से आगाह कर रहा हूँ जो भिक्षु ने अपनी मौत से 2 दिन पहले मुझे बताया था। थोंची ने कहा और फिर मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मशल की थिरकती हुई रोशनी में उसका चेहरा इस वक्त बहुत ही पुरस्कार लग रहा था। तुम सुबह से हमारे साथ हो। मुझे यकीन आ गया है कि तुम एक शरीफुन नफ्स इंसान हो और मुझे इस बात का भी यकीन है कि मैं जो राज तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे सीने तक ही महदूद रहेगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैंने कहा। थोंची मशल की रोशनी में बुद्धा के मुजस्मे के पिछले हिस्से को गौर से देखता रहा। उसे नीचे झुककर मुजस्मा के दाएं पैर की एड़ी की जगह को पत्थर से दबाया और ये हरकत दूसरे पैर के साथ भी की और फिर वो जैसे ही सीधा हुआ मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। मुजस्मे के दोनों पैरों के दरमियान तकरीबन 4 फुट का फासला था और ये जगह भी ठोस चट्टानी पत्थर पर मुश्तमिल थी, लेकिन वहां इतनी चौड़ी खिड़की नजर आ रही थी जिससे एक आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। पत्थर के दोनों हिस्से स्लाइडिंग डोर की तरह दाएं बाएं सिरक गए थे। थोंची इस खिड़की से अंदर दाखिल हो गया और मुझे भी अंदर आने का इशारा किया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे हैरत का एक और झटका लगा। बुद्धा का मुजस्मा भी अंदर से खोखला था और इतनी जगह थी कि 3-4 आदमी आसानी के साथ मिलकर खड़े हो सकते थे। जहां दाएं तरफ नीचे उतरने के लिए तंग सी सीढ़ियां थीं।
थोंची ने मुजस्मे के अंदर लगा हुआ एक आहनी हुक खींच दिया और वो खिड़की बंद होगी जिससे हम अंदर दाखिल हुए थे। बाहर खड़ा हुआ कोई शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पत्थर के इस मुजस्मे के अंदर 2 जिंदा इंसान मौजूद हैं। 12 सीढ़ियां उतरकर हम तहखाने में पहुंच चुके थे। ये सीढ़ियां सीधी नहीं थी, बीच में एक मोड़ था। मोड़ घूमने के बाद आखिरी सीढ़ी से जैसे ही मैंने नीचे कदम रखा, मैं एक बार फिर उछल पड़ा। ये एक बहुत बड़ा हाल बल्कि गार था। सीढ़ियों से चंद कदम आगे महात्मा बुद्ध का कोई 10 फुट ऊंचा मुजस्मा था जो मशल की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। थोंची ने बताया कि ये मुजस्मा ठोस सोने का था। गार की दीवारों पर भी कहीं कहीं चमक नजर आ रही थी। हम गार में दाएं तरफ एक तंग सी सुरंग में मुड़ गए। तकरीबन 20 फुट आगे जाकर ये सुरंग इस कदर तंग हो गई थी कि झुककर चलना पड़ रहा था। और जैसे ही हम सुरंग की दूसरी तरफ खुली जगह पर पहुंचे, मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। ये खासा बड़ा गार था और इसकी दीवारें मशल की रोशनी में जगमगा रही थी। ये है वो राज जो इस इबादतगाह के भिक्षु ने मरने से पहले मुझे बताया था। थोंची ने कहा। गार के वश में वो रुक गया और मिशल की रोशनी में चारों तरफ इशारे करने लगा। मेरी हालत वाकई बहुत गैर हो रही थी। मैंने जिंदगी में बहुत दौलत देखी थी, थाईलैंड में भी और हिंदुस्तान के मंदिरों में भी, लेकिन सोने का पहाड़, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ऐसी कोई चीज देखने को मिलेगी। सोने की चमक से मेरी आंखें चकाचौंध हो रही थी। मैंने थोंची के हाथ से मशल ले ली और घूम फिर कर चमकती हुई चट्टानों को देखने लगा। जमीन पर भी सोने के लातादाद छोटे बड़े टुकड़े पड़े हुए थे। मैंने एक टुकड़ा उठाकर भी देखा, दीवारों को भी छूकर देखा। वो वाकई सोना ही था। उसमें पत्थर की आमेज़श बहुत ही कम थी। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। अगर ये सोना मार्केट में ले आया जाए तो दुनिया में तूफान आ जाए। नेपाल दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाए और लोगों को अगर पता चल जाए कि इस इबादतगाह के पीछे सोने का पहाड़ है, तो शायद इस चट्टान के दामन में बहते हुए दरिया के पानी की बजाय वहां इंसानों का खून बहने लगे। मैं मशल हाथ में लिए चारों तरफ घूमता रहा। बहुत बड़ा गार था और छत भी ज्यादा ऊंची नहीं थी। 2-3 अतराफ में सुरंगें भी थी और इन सुरंगों की नाहमवार दीवारें भी सोने की थी। आओ वापस चलें। थोंची ने ये कहते हुए मेरे हाथ से मशल ले ली। हम उस गार से निकलकर दूसरे हिस्से में आ गए जहाँ महात्मा बुद्ध का सोने का मुजस्मा इस्तादा था। सोने का यह पहाड़ सदियों पहले दरियाफ्त हुआ था और बुद्धा का यह मुजस्मा भी उसी जमाने में ही बनाया गया था। थोंची ने सोने के मुजस्मे की तरफ इशारा करते हुए कहा। आखिरी 2 दिनों में भिक्षु ने मुझे बहुत सी बातें बताई थी। ये राज सीना दर सीना मुंतकिल होता चला आ रहा है। बुद्ध के पैरोकार बहुत ही सुलह पसंद और अमन पसंद लोग हैं और इस धर्म के सेवक यानी भिक्षु समझे जाते हैं। अगर ये सोना आम लोगों की दस्तरस में आ जाए तो यहाँ खून की नदियां बहने लगें। इस सोने को लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि दुनिया की तबाह बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए आज तक इसे राज ही रखा गया। इस इबादतगाह का मुहाफिज भिक्षु मरने से पहले किसी ऐसे आदमी को इस राज से वाकिफ कर देता है जो काबिल एतमाद हो और वो इस राज को अपने तक ही रखेगा। क्या दुनिया का कोई और शख्स इस राज से वाकिफ नहीं है? मैंने पूछा। हर दौर का दलाई लामा और उसके चंद बहुत करीबी साथी इस राज से वाकिफ होते हैं। थोंची ने बताया। तकरीबन 60 साल पहले चंद और लोगों को भी किसी तरह इस राज का पता चल गया था। उन्होंने इस इबादतगाह पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें यहाँ से सोने की एक डली निकालने का मौका नहीं मिल सका। वो किसी बात पर आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। उनकी लाशें इबादतगाह के बाहर वाले मैदान में बिखरी हुई थी, जिन्हें कई रोज तक भेड़िए खाते रहे। थोंची तल्लमों को खामोश रहा, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। मैं जब यहाँ आया था तो उसके चंद महीनों के बाद भिक्षु बीमार हो गया। उसे मरने से पहले मुझे ये सब कुछ बता दिया था। उसके इंतकाल से चंद घंटे पहले 2 और भिक्षु यहाँ आए थे। वो बहुत देर तक बीमार भिक्षु से राज और न्याज की बातें करते रहे और जब भिक्षु का इंतकाल हो गया तो मेहमान भिक्षु ने उसका क्रियाक्रम किया। उसके बाद वो 1 हफ्ते तक यहाँ रहे और मुझे आशीर्वाद देकर चले गए। हर साल मेले पर 2 भिक्षु यहाँ आते हैं, चंद रोज यहाँ रहते हैं और फिर मुझे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। मैं हर साल इन भिक्षु का आशीर्वाद इस बात की निशानदेही करता है कि उन्हें मुझ पर एतमाद है। मैं भिक्षु नहीं हूँ। मैं तो अपनी बीवी की इज्जत और जान बचाने के लिए बेरा गंदा से भागकर यहाँ आया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे दुनिया के सबसे बड़े राज का अमीन बना दिया जाएगा। अब मुझे उस शख्स का इंतजार है जिसके सामने मैं अपने सीने का बोझ हल्का कर सकूं और यहाँ से चला जाऊं। लेकिन तुमने मुझे क्यों इस राज से आगाह किया? मैंने उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। हो सकता है मैं शक्ल से बहुत शरीफ नजर आता हूँ, लेकिन मेरा किरदार बहुत ही बुरा हो। तुमने मुझ पर इत्मीनान करके गलती की हो, और ये भी हो सकता है मैं तुम्हें कत्ल करके लाश उस तहखाने से छुपा दूं, और तुम ऐसा नहीं कर सकते।
थोंची ने मुस्कुराते हुए बात काट दी। ये माला तुम्हें कहीं रास्ते में पड़ी हुई नहीं मिली होगी। उसे मेरे गले में पड़ी हुई माला की तरफ इशारा किया। मैं उछल पड़ा। इस माला की हकीकत के बारे में मेरे सिवा और कोई नहीं जानता था। 12 साल से इस इबादतगाह में रहते हुए मैंने कुछ और भी हासिल किया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यहाँ ऐसी शक्ति मिली है कि मैं दूसरों के अंदर झांक लेता हूँ। सुबह जब तुमसे सामना हुआ था तो तुम्हारे गले में माला देखते ही मेरे दिमाग को झटका सा लगा था और मैंने तुम्हारे अंदर बहुत दूर तक झांक के देख लिया था। अगर मुझे तुम पर जरा सा भी शुबा होता तो तुम्हारे दोस्त की मरहम पट्टी करने के बाद एक याक तुम लोगों के हवाले करता और यहाँ से तुम लोगों को चलता करता। लेकिन ये माला किसी धोखेबाज और बदकिरदार शख्स को नहीं मिल सकती। ये माला 2 मर्तबा तुमसे अलग हुई है, लेकिन हर बार तुम्हें ही वापस मिल गई है, क्योंकि इसके हकदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे पास क्या शक्ति है? मैंने पूछा। तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। थोंची ने जवाब दिया। आओ अब ऊपर चलते हैं, आराम से बैठकर बातें करते हैं। हम बुद्धा की चट्टानी मुजस्मे से बाहर आ गए। उसने वो खुफिया रास्ता उसी तरह बंद कर दिया जिस तरह खोला था। सिम्बा गहरी नींद सो रहा था। एक कमरे में भेरजानी और धन्नो भी एक दूसरे से लिपटी सो रही थी। मैं और थोंची बरामदे में बैठकर बातें करने लगे। हम आधी रात तक वहां बैठे रहे। थोंची ने मुझसे बहुत सी बातें की और हमसे पूछा कि अपने बारे में बताओ, और फिर ये भी बता दिया मैंने उसे कि हमारे दुश्मन कौन थे। थोंची को नींद आने लगी और हम उठकर अंदर गए। मैं सिम्बा के साथ दूसरे कमरे में लेट गया। थोंची उस कमरे में चला गया जहां उसकी बीवी और बेटी सो रही थी। मैं देर तक जागता रहा और नागपाल वगैरह के बारे में सोचता रहा। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो कदीम हवेली वहां से कितनी दूर और किस तरफ थी। गुज़श्ता रात हम गाड़ी पर 5-6 घंटों तक सफर करते रहे थे। मैंने थोंची को भी इस गांव और उस हवेली के बारे में बताया था, लेकिन उसे भी कोई इल्म नहीं था कि वो हवेली किस तरफ और कितनी दूर हो सकती है। गुज़श्ता रात जब हम हवेली से फरार हुए थे तो एक और गाड़ी भी हमारे ताकों में निकली थी। हो सकता है वो लोग रात भर पहाड़ों में हमें तलाश करते रहे हों और दिन भर भी हमारी तलाश जारी रही हो, लेकिन इस तरफ अभी तक कोई नहीं पहुंचा था, जिसका मतलब था कि इबादतगाह उस हवेली से बहुत दूर थी और हमारे लिए महफूज भी। मैं उस वक्त तक यहाँ रहने का फैसला कर लिया था जब तक सिम्बा चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाता। यही सब कुछ सोचते हुए मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। फिर जब मुझे कंधों से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ दिया गया, मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या बात है, क्या हुआ? मैंने अपने करीब खड़े हुए थोंची की तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी। उठो, जल्दी करो, वो बोला। तुम्हारे दुश्मन यहाँ पहुंच चुके हैं। अपने दोस्त को उठाओ और तहखाने में चलो, जल्दी। वो लोग किसी भी वक्त इबादतगाह में पहुंच सकते हैं। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। खिड़की से बाहर धूप नजर आ रही थी। बहुत ही चमकीली और रोशन सुबह थी, लेकिन ये वक्त नजारा करने का नहीं था। मैं सिम्बा की तरफ मतवज्जा हो गया। वो जाग रहा था। मैंने झुककर सिम्बा को कांधे पर लागा तो वो कराकर उठ गया। उसी वक्त भेरजानी और धन्नो कमरे में दाखिल हुई। थोंची ने चीख कर बीवी से कुछ कहा और हमें इशारा करता हुआ बाहर निकल गया। भेरजानी बड़ी जल्दी हमारे बिस्तर समेटने लगी। धन्नो भी हमारे साथ थी। इबादतगाह के पिछले हिस्से में पहुंचकर थोंची ने बुद्धा के मुजस्मे के पिछले हिस्से में पहुंचकर वो खुफिया रास्ता खोला और जलती हुई मशल धन्नो के हाथ में थमाकर उसे अंदर दाखिल होने का इशारा किया। वो झिझकती हुई अंदर दाखिल हो गई। अंदर से रास्ता बंद कर लो हिम्मत सिंह, थोंची ने मुझसे वहां तक होते हुए कहा, और खुद भी बाहर आने की कोशिश मत करना। वो लोग चले जाएंगे तो मैं खुद आकर बता दूंगा। मैंने मुजस्मे के अंदर आहनी कुंडा खींच दिया। रास्ता बंद हो गया और मैं मुड़कर धन्नो की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर और आंखों पर वहशत थी और मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि मुजस्मे के अंदर इस खुफिया रास्ते से वो पहली मर्तबा वाकिफ हुई थी। हम ज्यादा देर तक यहाँ खड़े नहीं रह सकते, नीचे उतरो, मैंने कहा। तहखाने में बुद्धा का सोने का मुजस्मा देखकर धन्नो के चेहरे पर वहशत और बढ़ गई। अब मुझे यकीन कर लेना पड़ा कि वो उस तहखाने में पहली मर्तबा आई है। ये वो कुछ कहना ही चाहती थी मगर हक लाकर रह गई। तुम्हारा बाप बहुत पहले से इस तहखाने से वाकिफ था। उसने राजदारी के ख्याल से तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने उसे कहा, क्या उसे हम पर एतमाद नहीं था? धनो की भवें तन गई। ये बात नहीं है धनो, मैंने कहा। बाज बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें इंसान अपने आप से भी छुपाता है। ये राज अगर तुम लोगों से छुपाया गया था तो इसकी भी कोई ना कोई वजह है। मैंने ये कहते हुए सिम्बा को बड़ी आहिस्तगी से दीवार के साथ फर्श पर लटा दिया। सोने का वो अजीम उलकामत मुजस्मा देखकर ही सिम्बा की आंखें भी खैर से फैलती चली गईं। उसने लेटे लेटे दोनों हाथ मुजस्मे के सामने जोड़ दिए। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।